फोटो रेस्पिरेशन जिन प्लांट्स में C3 फोटोसिंथेसिस होती है या जिसमें नॉर्मल केल्विन साइकिल चलती है, उन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन कुछ अधिक होता है। नॉर्मल केल्विन साइकिल चलने के लिए RUBP जो शॉर्ट फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये जो एक कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बन फिक्सेशन में जो काम आता है, इसको RUBP से डिनोट करते हैं। और इसमें जो कार्बोक्सिलेशन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, तो दोनों के काम के लिए एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है और उसको कहते हैं रुबिस्को। ये रुबिस्को शॉर्ट फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, इतना लंबा नाम है, उसको शॉर्ट में रुबिस्को से कर लेते हैं। तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है वर्ल्ड में पाई जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम है जो प्लांट में कार्बन फिक्सेशन का काम कराती है और केल्विन साइकिल को रेगुलेट करती है। इस एंजाइम में एक ही साइट दोनों फंक्शन करती है, वो कार्बोक्सिलेशन भी करती है, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन भी करती है RUBP में, और वो RUBP का ऑक्सीडेशन भी कराती है सेम साइट पर। यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में हैं तो उस समय कार्बोक्सिलेशन जो है डोमिनेट करता है, वो उसके लिए जो ये रुबिस्को एंजाइम है अधिक एफिनिटी रखती है। और ये CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों compete करते हैं उसी एक्टिव साइट पर। अंडर नॉर्मल कंडीशंस जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नॉर्मल कंडीशन है जिस पर प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे ढंग से चलती रहती है, इस नॉर्मल कंडीशन में जो कार्बोक्सिलेशन है 4 टाइम्स अधिक है ऑक्सीडेशन के। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन के द्वारा 20% फिक्स्ड कार्बन जो है लॉस हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी में बायोमास इंक्रीज करने में यह एक बहुत बड़ा लॉस है। लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं और जब कुछ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर का लॉस न होने पाए, स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं वाटर को बचाए रखने के लिए। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो 3 कंडीशन एराइज होती है। पहला तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई लीफ में कट हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज, तो जाने का रास्ता वही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कट। जो फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें फोटो सिस्टम 2 जो है फंक्शन करता है और वाटर का ऑक्सीडेशन कराता है, तो उसके वजह से ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लीव्स से बाहर नहीं जा पाती, मतलब लीव्स के अंदर ही रह जाती है। इन दोनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं पाती है और ऑक्सीजन निकल नहीं पाती है लीव्स से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है लीव्स के अंदर कम हो जाता है, लो हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो अधिक हो जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो फोटो रेस्पिरेशन के लिए बहुत फेवरेबल हो जाती है और फोटो रेस्पिरेशन से प्रोडक्टिविटी का बहुत लॉस होता है। करीब जब टेम्परेचर काफ़ी अधिक होने लगता है तो C3 प्लांट में ये जो लॉस है, जब करीब 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर काफ़ी दिनों तक रहता है तो 25 से लगा के 50% तक का लॉस प्रोडक्टिविटी का हो जाता है। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन के कारण लॉस है ये तब और सीवियर हो जाता है जब ट्रॉपिकल कंडीशन में हो जाती है। बिल्कुल ड्राई कंडीशन में टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अधिक होने लगता है, तो हमारी प्रोडक्शन में ये एक तरह से लॉस का काम करता है। ये फोटो रेस्पिरेशन जो है, प्लांट्स ने 2 स्ट्रेटजी भी अपनाया कि फ़ोटो रेस्पिरेशन को कैसे कम किया जाए। एक तो उसने अपनाया कि C4 प्लांट्स को लगाया जिसमें फ़ोटो रेस्पिरेशन कहीं कहीं तो लिखा है कि एब्सेंट है, लेकिन एक्चुअली एब्सेंट नहीं है, इसको वो मिनिमाइज़ कर देता है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो प्लांट्स अपनाते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, जिनको कैसुलेसी फैमिली के प्लांट्स जो हैं, जो स्टोन क्रॉप्स हैं, कैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म को अख्तियार करते हैं। ये 2 स्ट्रेटजी से प्लांट्स जो हैं अपने प्रोडक्टिविटी को मिनिमाइज़ करते हैं, लॉस नहीं होने देते हैं।